हाय, आई एम रोशन, एचआर प्रोफेशनल। आज का मेरा टॉपिक है सीक्रेट टिप ऑफ इंटरव्यू क्रैक। इंटरव्यू क्रैक करने के सीक्रेट टिप क्या है? इस टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है। एक वैकेंसी निकलती है और 10 कैंडिडेट पहुंच जाते हैं इंटरव्यू के लिए। आज के डिस्कशन में 10,000 से 40,000 सैलरी के कैंडिडेट के रिगार्डिंग में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इनसे ऊपर की जो सैलरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होते हैं। मगर 10,000 से 14,000 की सैलरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस करने होंगे जिससे आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाए। मैं आज आपको कुछ सीक्रेट चीज़ें शेयर करूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने अंदर क्या चीज़ें चेंजेस करने हैं। आपको पहले ये जानना जरूरी है कि जैसे ही किसी कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है तो तुरंत वहां के एचआर उस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ बुलेट पॉइंट तैयार कर लेते हैं जिसके रिगार्डिंग उन्हें सिलेक्शन करना होता है। वो बुलेट पॉइंट है पोजीशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, लोकेशन। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मीन्स इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पोजीशन और एक्सपीरियंस 100% ओके है कंपनी की तरफ से। टिप नंबर 1, अपने सीवी को बेहतरीन तरीके से बनाएं। इसे 4 पेज 5 पेज में ना बनाकर सिर्फ 2 पेज में बनाएं। कंपनी में 10% से 20% सिलेक्शन आपके सीवी देखकर ही कर लिया जाता है। अगर आपको सीवी 20% में लानी है तो आपको अपने सीवी को बेहतरीन तरीके से बनाना होगा। सीवी को बेहतरीन बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फिल ना करें। इसमें अपना नाम, एक्सपीरियंस, करंट कंपनी, प्रीवियस कंपनी, जो भी कंपनी में आपने काम किया है उसके रेफरेंस का नेम एंड नंबर मेंशन होना चाहिए। देन उसमें दोनों एड्रेस मेंशन होना चाहिए जो कि आपके पर्सनल एड्रेस और करंट एड्रेस होंगे। इसके अलावा जो आपको सैलरी मिल रही है वो सैलरी आपको मेंशन करने होंगे। इससे ये बेनिफिट होगी कि सीवी देखने वाले को ये लगेगा कि आपने कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखी है, जो भी है प्रॉपर तरीके से आपने दिखाया है उसमें, और इससे आपकी सीवी बेहतरीन लगेगी और आपकी सीवी 20% के रेंज में सेलेक्ट हो जाएगी। टिप नंबर 2, इंटरव्यू फॉर्म। इंटरव्यू के समय जो आपको फॉर्म फिल करने दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से आप फिल करें। उसमें जितने स्पेस दिए होते हैं उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। नो कटिंग, नो मिसिंग, नो मिस्टेक। बिल्कुल सही तरीके से आप उसे फिल करें, क्योंकि आपकी सीवी और आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं वो किसी तरह की तैयारी करके नहीं आते हैं, वो आपके दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिल किया है तो ये आप मान लीजिए कि 20% के रेंज में आप फिर से आ गए। टिप नंबर 3, फेस टू फेस इंटरव्यू। यह इंटरव्यू 30% के लिए किया जाता है। अगर आपने पीछे के सीवी और फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया है, मीन आप कुछ सवाल से बच जाएंगे। तो ये बेनिफिट होगी कि आपको अपने सीवी और आपके फॉर्म में की गई गलतियों का जवाब नहीं देना होगा और आप डायरेक्ट इंटरव्यूअर के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। क्या आपको पता है फेस टू फेस इंटरव्यू 15 मिनट टू 20 मिनट चलता है, और इस समय आपको कुछ ऐसा करना होता है जो कि जो सवाल आप जानते हैं वो सवाल इंटरव्यूअर कर सके। ज़्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको अपनी कहानी नहीं बतानी होती है, इसमें आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना होता है। मीन्स आपको क्वालिफिकेशन बताना है, एक्सपीरियंस बताना है, कंपनी डिटेल्स बतानी है, देन आपको अपना स्किल बताना है। स्किल प्रॉपर तरीके से बतानी है क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी स्किल से ही सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज रोशन कुमार सिन्हा, आई हैव अ 7-year experience in HR field. My current company is XYZ. This company I handle a recruitment process into in hiring, payroll processing, PF and ESI calculation, joining formalities, compliance and grievance handling, attendance, bonus, full and final settlement, discipline action, rebate and recognition handle, MIS handle, performance management system handle, and all types of letter, notice, policy, circular are period. तो इस तरह से आपकी जो स्किल रहेगी इसी से आपको सेकंड क्वेश्चन इजीली पूछ लिया जाएगा। टिप नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी पोजीशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया गया है। मीन्स इस पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस लोकेशन के क्वेश्चन पे करना है। जब आपसे पूछा जाए
दिस कंपनी इज सो फार इन योर लोकेशन। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एचआर का पूछना ये होता है कि आप इतनी दूर से कैसे आ पाओगे, कैसे आप मैनेज कर पाओगे टाइम को। तो जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ये कह देते हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा, आई मैनेज इट, नो इशू। तो इस तरह के आंसर्स वो दे देते हैं। या फिर ये कह देते हैं कि पिछली कंपनी इससे भी ज़्यादा दूर थी, मैंने 4 साल वहाँ पे वर्क किया है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो एचआर होते हैं उनको ये पता होता है जिस पोजीशन के लिए वो सर्च कर रहे हैं उस पोजीशन में पहले भी उन्होंने कई कैंडिडेट को रखा होगा। तो उनको ये पता होता है कि अगर हम दूर के कैंडिडेट रखते हैं तो वो टाइम से नहीं आते हैं, उनका टाइम इशू। अगर वो आज आपकी सिलेक्शन कर देते हैं तो आप कल से ही लेट आना शुरू कर दोगे और जल्दी जाने के लिए आप तैयार रहोगे। तो इस तरह की इश्यूज उनको आते रहते हैं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम आप बताओगे। तो उनको ये चाहिए कि बंदा में ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए वो ये क्वेश्चन आपसे करते हैं। तो इसका आंसर प्रॉपर अगर आपको देना है जिससे कि आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाए, तो आपको इस तरह से बताना होगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप ये कह सकते हो कि नाउ अ डे आई लिव इन अ रेंट रूम, नेवर माइंड आई गेट अ जॉब देन आई विल शिफ्ट नियर द कंपनी लोकेशन। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप कंपनी के नियर बाई ही आप शिफ्ट हो जाओगे। तो रिलोकेट का जैसे ही आप ऑप्शन देते हो तो कंपनी को ये थोड़ा तसल्ली होती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप दूर भी हो तो आप रिलोकेट के लिए तैयार हो। तो इससे कंपनी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है इस चीजों को। टिप नंबर 5, सैलरी। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। इसमें जो क्वेश्चन है वो सैलरी के रिगार्डिंग होती है कि आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी सैलरी। अब इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक वैल्यू बता देते हैं कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अगर वो उनके रेंज में नहीं होता है, वो जिस तरह के कैंडिडेट सर्च कर रहे हैं उसमें पे रिजेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। अगर जो सैलरी आप ले रहे हो उससे अगर आप कम बता देते हो देन आपके क्वेश्चन उड़ जाता है कि आप इतनी कम सैलरी पे क्यों तैयार हो रहे हो। तो दोनों चीजें आपको नहीं बतानी है। अगर आप कंपनी नाम्स कहते हो तो ये कुछ हद तक सही भी होता है कि आप कंपनी के अकॉर्डिंग बोल रहे हो कि जो कंपनी दे सकती है वो मुझे मंजूर है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है जैसे ही आप कंपनी नाम्स बोलते हो तो एचआर तुरंत क्वेश्चन कर देता है क्या आपको मैं 35 दूं तो चलेगा। अगर आप 40 के लिए आए हो तो अगर आपको 35 दूं तो चलेगा, तो वहां पे आप तुरंत मना कर देते हो कि नहीं सर 35 में मेरा नहीं चल पाएगा क्योंकि मेरा 40 मैं ले रहा हूँ, या 38 में ले रहा हूँ, मैं 40 लूंगा। तो वहां पे आपका क्या होता है कि वो कमिटमेंट खराब हो जाता है कि आपने अभी तुरंत कहा कि कंपनी नाम, जैसे ही एचआर ने दोबारा क्वेश्चन कर दिया तो आपने तुरंत बैक हो गया आप अपनी बात से। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसलिए इसका प्रॉपर अगर आंसर देना है जिससे आपकी वैल्यू बढ़े तो आप ये कह सकते हो सैलरी इज नॉट एसेंशियल थिंग्स फॉर मी, जॉब सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मच मोर इम्पोर्टेंट, वेयरएवर अ जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क देयरफॉर डिजर्व अ सुटेबल इंक्रीज। इससे आपको ये क्लियर हो गया कि आप सैलरी के रिगार्डिंग नहीं, आप उसकी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहे हो। सेकंड, अगर आप किसी कंपनी से आ रहे हो तो आपने रिस्क कवर किया, उस रिस्क के अकॉर्डिंग आपको हाइक चाहिए क्योंकि आपने करंट सैलरी सीवी में डाल रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको हाइक मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका हुआ। इस तरह से अगर आप स्मार्टली जवाब देते हो तो आपका 30% सिलेक्शन फेस टू फेस इंटरव्यू में कंफर्म है। इसके बाद ओनली 30% बचता है जो कि 20% होता है टेक्निकल राउंड और 10% होता है कंपनी के सीईओ। तो जो 20% होता है टेक्निकल राउंड, इसमें यह बेनिफिट होता है अगर आप पीछे के सारे काम सही करते आए हो, सीवी भी प्रॉपर बनाकर दिया है, आपने फॉर्म भी प्रॉपर फिल किया है, आपने स्मार्टली आंसर भी दिया है, तो एचआर होते हैं वो टेक्निकल पर्सन जो आपकी इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको जाके ये बताते हैं कि ये मैंने 4 इंटरव्यू लिया है जिसमें कि ये 3 कैंडिडेट्स एवरेज में है और ये एक कैंडिडेट काफी अच्छे हैं, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है एक एचआर की तरफ से एक रेफरेंस चला जाता है। तो यहाँ पे है जो टेक्निकल पर्सन होते हैं वो थोड़ा फोकस करते हैं जिसको सीवी पे एचआर ने कमेंट किया है। अब आपका टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड आपके फील्ड से पूछा जाता है। इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो आपके फील्ड से पूछा जाता है इसमें आपकी कोई स्मार्टनेस नहीं चलेगी, कोई भी आप उससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर अपने फील्ड का, तभी आप इस राउंड को क्लियर कर सकते हो। बाकी सारे काम अच्छे करने से आपको यह बेनिफिट होगा कि जो आपके साथ कंपटीशन में जो बंदे आपके खड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट आपके खड़े हुए हैं, उससे आप बेटर कर सकते हो अगर आप टेक्निकल राउंड में अच्छे हो तो। मगर आप अगर टेक्निकल राउंड अच्छे नहीं करते हो तो जो आपके कंपटीशन में जो बंदे खड़े हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो आपको अपने टेक्निकल स्किल पे फोकस करना ही होगा। मान के चलिए कि दो बंदों ने फाइनल कर लिया है, इस 2 बंदों का फाइनल सीवी कंप्लीट है कि इस दोनों में हम किसी को भी रख सकते हैं। तो जो 10% जो है वो कंपनी के सीईओ डिसीजन लेते हैं
इसमें क्या है, टेक्निकल पर्सन और एचआर पर्सन आपकी सीवी और आपके जो फॉर्म आपने फिल किया इसे लेकर कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग होती है। इस मीटिंग के दौरान ये क्लियर किया जाता है कि ये दो बंदे सही हैं और इसमें आप मतलब एक को रखना है। तो अगर आपने सीवी अच्छे से बनाया है और फॉर्म अच्छे से फिल किया है तो आपकी प्लस पॉइंट होगी। सेकंड, यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही वो डिस्कशन होती है उसमें इमीडिएट कुछ डिसीजन लिया जाता है। मीन्स इमीडिएट ज्वाइनिंग का ऑफर किया जा सकता है आपको, या फिर आपकी सैलरी में 1000 कम, 2000 कम या ज्यादा कम आपको इमीडिएटली बताया जाता है कि हम इतना दे पाएंगे या आपको कल से ही ज्वाइन करने हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपके पास रखे जाते हैं आप तुरंत ही हाँ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कंपटीशन में जो बंदे खड़े हैं उनसे आप आगे निकल जाओगे। अगर आपने इसमें जरा से भी लेट की कि मैं कल बताता हूँ, कल सोच कर बताता हूँ, या एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा, अगर इस तरह के कोई भी जवाब देते हैं तो आप मान के चलिए कि आप जो आपके कंपटीशन में बंदे खड़े हैं उनका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जो भी लास्ट में टर्म एंड कंडीशन आपके साथ रखे जाते हैं उसे आप एग्री कर लें। इस तरह से आप एक स्मार्टली जवाब देकर इंटरव्यू करेक्ट कर सकते हैं और इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप इंटरव्यू करेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।